नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है। आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। आई नो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट क्या आप इस एग्जाम के लिए तैयार थे? अगर आज नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे? क्या आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में चलने शुरू हो जाएंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी। बट क्या आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में पता है? कैसे कैसे एग्जाम होता है और कैसे कैसे सिलेक्शन तक आपको पहुंचना होगा? लगभग 1 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, बट सिलेक्शन वही 100 जो सीट्स होती हैं उन्हीं का होता है। तो आपको समझना होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम को ऐसे कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आता है एग्जाम में, और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, कौन से क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं और किस में मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर सकते। सेम आपका इंटरव्यू में यही रहने वाला है। पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम्स के बारे में कि कैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। लास्ट ईयर आपकी 121 पोस्ट आई थी। 121 पोस्ट में से आप देखेंगे 87,000 लोगों ने, मतलब 87,000 लोगों ने ये एग्जाम, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। मेंस में कितने बच्चे बैठे? 1700 बच्चे। लगभग कितने गुना? 12 से 13 गुना बच्चे आपके मेंस में बैठे। यानी क्या है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो भी आपकी भीड़ है उसको हटा दिया जाता है। मेंस में वही जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं या जिनका तुक्का लग जाता है वो तो एग्जिट हो ही जाते हैं, क्योंकि उनको मेंस का पता ही नहीं है कैसे ऑप्शनल क्लियर करना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे हिंदी में क्वालिफाई करना है। इसका भी आपको उदाहरण दूंगा। 2022 में ये इतिहास रचा गया बच्चों के द्वारा कि पोस्ट 90 प्लस हैं, बट सिलेक्शन इंटरव्यू में 61 बच्चों का ही हुआ। रीजन क्या था उसका? बस यही रीजन था। तो इसी में चीज आप देखेंगे कि 1700 बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेंस में, और लगभग आपके 3 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें 12 गुना, उसमें आपका 3 गुना रहेगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रीलिम्स में आपकी भीड़ हट जाएगी और आपका जो असली रेस है वो आपकी मेंस से स्टार्ट होती है। तो क्या हमें मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिल्कुल। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती कि आपका ऑप्शनल हट चुका है या नहीं हट चुका है, वो हमें तब तक छोड़ देना चाहिए। बट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा आपको 29 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपको जीएस, जो आपका थर्ड जीएस पेपर 3 होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग भी रहता है, साथ में इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है? प्रीलिम्स में एक सीसेट आपका होता था सबसे पहले। जब 2020 की बात है आपके आसपास, उस टाइम पे आपका क्वालिफाइंग नहीं होता था, इसके मार्क्स जुड़ते थे। बट जैसे यूपीएससी का पैटर्न है वैसे ही उसी पैटर्न पे इसने फॉलो किया हरियाणा ने। जीएस पेपर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट सेलेक्ट की जाएगी, यानी जो इन 1700 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो आपके जीएस पेपर 1 की मेरिट पे रहेगा। तो सीसेट क्यों लिया जा रहा है? सीसेट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी इसमें आपको ओनली 33% मार्क्स लेने हैं। अगर आपने 33% मार्क्स इसमें ले लिए तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। बट ये आपका रहेगा स्कोरिंग, मेरिट में नाम आने के लिए। जो 1700 बच्चे में जो सिलेक्शन हुआ, अगर अब की बार 100 पोस्ट आ जाए और 12 गुना बच्चा को लिया जाए तो मतलब कितने बच्चे हो गए? 1200 बच्चों सिलेक्शन होगा। तो 1200 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई तो ये हो गया, बट मेरिट इसमें लेके आनी पड़ेगी। वो कट ऑफ पे डिपेंड करती है कैसा एग्जाम रहेगा। टफ रहेगा तो कट ऑफ कम रहती है, इजी आता है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो लगभग आपके मान लेते हैं 60 to 80 मार्क्स आते हैं तो ही आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो भीड़ से आप निकल चुके हैं, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, वन इज योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1 वही यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें 200 मार्क्स का होता है। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4। आपका अगर गलत हो जाता है क्वेश्चन और गलत फिल कर देते हैं आप ओएमआर सीट में, तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएंगे एज ए नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके डिटेल के बारे में। अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए आपका पेपर 1 की, तो इसमें पेपर 1 में आपने बड़ा डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। अब बच्चे कहते हैं कि सर डिटेल में दे ही नहीं रखा है। जनरल साइंस मतलब आपकी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या साइंस टेक का पार्ट आएगा? कुछ हद तक साइंस टेक का पार्ट भी पूछा जाता है। देन वो आपका करंट ओरिएंटेड हो जाता है। देन आपके वही करंट इवेंट्स आएंगे जिसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल मेंशन किया हुआ है। अब ये कितने मंथ्स का करना चाहिए? लगभग आपको 14 to 15 मंथ्स का करना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करता है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी पैटर्न पे अपना हरियाणा चलता है। ठीक है, टफनेस भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है। हिस्ट्री में आपका बताया गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट मेंशन किया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। मतलब 1900 के बाद जो आपका रहेगा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया है
क्या इससे एंशियंट और मेडिवल नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। बोला गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपकी एंशियंट भी आएगी और आपकी मेडिवल भी आएगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई है। सेम आपका जाता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका जैसे आपका इंडियन कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी भी आ गया, इंडियन इकोनॉमी भी आ गया, तो सारा डिटेल में ही बता रखा है। इंडियन आपका ज्योग्राफी यानी आपकी वही 11th की क्लासेस, 12th की क्लास वाली, वही फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सेम आपका कल्चर, इंडियन कल्चर से क्या आ गया? आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, ये सारी डिटेल में रहेगा। देन आपका इंडियन पॉलिटी, पूरी पॉलिटी की बुक हो गई आपकी। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया आपका। सेम आपका आता है देन आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। ये आपका किसमें भी मेंशन होगा? सीसेट में भी है, बट इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये आपका सीसेट का पार्ट हो गया। एक दो क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा का जीके आएगा, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के, जिसमें आपका उसकी इकोनॉमी होगी, वहां के लोगों का सोशल इकोनॉमी कैसी है, कल्चर कैसा है, साइट्स कौन कौन सी हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमी में क्या क्या है, बजट में क्या पूछा गया, ये सारे आपके हरियाणा से रिलेटेड रहेगी। सेंसस पूछ लिया जाएगा, तो ये सारा डिटेल आपका पता होना चाहिए, हरियाणा से रिलेटेड रहेगा। हरियाणा जीके के आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है। करंट ओरिएंटेड आपके वही लगभग मिनिमम 1 साल का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका हरियाणा का हो गया, और आपका जनरल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। कट ऑफ कैसे रहती है वो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 का डिटेल एनालिसिस है, इसमें डिटेल में भी बताएंगे, डोंट वरी। देन आपका जाता है वही सीसेट। सीसेट में आपका सबसे पहले कंप्रीहेंशन रहेगा, नंबर 1, 25 क्वेश्चन हो गए। देन आपका इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, इंक्लूडिंग जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। इसमें ये भी आ गया आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपका जीएस पेपर में 1 में भी था, ठीक है। सीसेट आपका है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मींस आपको 33% मार्क्स लेने हैं, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी, अब आपने इसमें मेंशन किया है कि 10वीं क्लास तक का ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास तक का नंबर सिस्टम या बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या सीसेट आपका यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने वाला है? बिल्कुल हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये आपका टफ भी हो सकता है, क्या पता बच्चे 33% मार्क्स ही नहीं लेके आए। हुआ है ऐसा, जो भीड़ हट जाती है, आधे बच्चे तो सीसेट ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। मेंशन सिलेबस इसके अकॉर्डिंग किया गया है, बट टफ एग्जाम डिपेंड करता है, ठीक है। डिटेल में ही पूछा जा सकता है, थोड़ा टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। क्या पता जीएस पेपर टफ आ जाए, आपका सीसेट इजी आ जाए, सीसेट टफ आ जाए, जीएस इजी आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों इजी भी आ सकते हैं, दोनों टफ भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 हो गया, इसमें आपका डिटेल सिलेबस भी कराया जाएगा, रीजनिंग में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। रीजन क्या है? क्योंकि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। देन इसके बाद होता है आपका मेंस एग्जाम, जिसमें लिखा हुआ है मेंस एग्जामिनेशन में कि 4 पेपर होंगे इसमें आपके। 4 पेपर में सबसे पहला आपका पेपर 1 रहेगा इंग्लिश का, जो आपका रहेगा 100 मार्क्स का। टोटल आपके 600 मार्क्स के मेंस होने वाले हैं, यानी आपके 4 पेपर होंगे, ऑप्शनल अभी हटा नहीं है, ठीक है। तो 4 पेपर होंगे, तो इंग्लिश में इंक्लूडिंग आपका इंग्लिश ऐसे रहेगा, जो 100 मार्क्स का रहेगा। सेम हिंदी देवनागरी, यानी आपने जो 10 तक हिंदी पढ़ी है उसके डिटेल में रहेगा। हिंदी में आपका हिंदी ऐसे भी हो सकता है, देवनागरी स्क्रिप्ट रहेगा, एडीएम फ्रेजेस ये सारी डिटेल में रहेंगी। थर्ड पेपर आता है आपका जीएस का, जनरल स्टडीज। क्या इसमें सिलेबस कैसे रहने वाला है? इसका सिलेबस सबसे पहली चीज ये 200 मार्क्स का रहेगा। इसका सिलेबस में आपका वही आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इंडियन इकोनॉमी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और आपका करंट अफेयर भी आएगा, बट ये रिटर्न में होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का रहेगा आपका जीएस पेपर, पेपर 3rd, और पेपर 4th आपका ऑप्शन रहेगा, वो भी 200 नंबर का ही रहेगा। टोटल आपके 600 के रहेंगे। आपका इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स का रहेगा, जबकि आपका जीएस पेपर जो कि डिटेल्ड में रहता है, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 29 सब्जेक्ट्स मेंशन है, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जो आपको बीएससी का रखी हो, किसी ने की बीए का रखी हो, या किसी का कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो वो चूज करता है। ज्योग्राफी, आपका पीएसआई और ऑप्शनल हो गया, या आपका पब एड हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन है, सोशियोलॉजी हो गया, वो आपके टोटल 29 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंशन है, उसमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जो आपका रहेगा 200 मार्क्स का। इसी में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, इससे पहले आप देखिए कि मेंस में जो 2022 में एक इतिहास रचा गया, वो क्या था इतिहास? टोटल पोस्ट थी आपकी 91, 90 प्लस लगा लीजिए।
सिलेक्शन हुआ मेंस में, मेंस क्वालिफाई कितने बच्चे कर पाए? 61 स्टूडेंट्स, और सभी का इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, रैंक आ गई सबकी। फिर भी कितनी, लगभग आपका लगा लीजिए 30+ पोस्ट खाली रह गई। रीजन क्या है? एचपीएससी बोर्ड ने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा और पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस, अगर वो 45% मार्क्स नहीं लेता है तो। टोटल 600 में से, ठीक है, टोटल अगर 600 में मेंशन किया हुआ है कि 45% मार्क्स नहीं लेता है, या आपका ऑल सब्जेक्ट्स का हो गया 45%, या फिर आपका क्या मेंशन किया है कि 33% मिनिमम आने चाहिए, किस में? आपका पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका इंग्लिश का था पेपर 1, और आपका पेपर 2 कितना था, कौन सा था? हिंदी का था। उसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं। देन टोटल मार्क्स जो आपके 600 रहेंगे उसमें से आपके आने चाहिए 45% मार्क्स, ठीक है। ये आपका रहेगा डिटेल में। इसी में ही जो 2020 में बच्चे ये एग्जाम, कईयों ने तो ये आपका 33% ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, और कई आपके क्या 45% क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए पोस्ट कितनी थी? 91, बट इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे बुलाए गए? ओनली 60 के आसपास, ठीक है। 30+ पोस्ट फिर भी खाली ही रही। तो ये आपका क्या मेंशन है मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू एग्जाम होता है उसमें। देन आपका लास्ट वन होता है, वही देखो ये आपको डिटेल में बता ही रखा है। हरियाणा सिविल सर्विस ने टोटल आपके 90 के स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर किया था। 100 वैकेंसीज थी, बट जस्ट 61 आपके जो रीच पहुंचे कहां पर? इंटरव्यू पे। रीजन वही 45% नहीं लेके आ पाए, और आपका या फिर हिंदी और इंग्लिश में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ये आपका डिटेल में था, 2022 की आपकी न्यूज थी, 2023 में आपका ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। देन आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका क्या रहेगा? कैंडिडेट्स जैसे आपका देख रहे हैं 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट में। देन आपका होता है कितने एग्जाम का, कितने मार्क्स का है? टोटल आपका 75 मार्क्स का होता है। टोटल आपकी जो मेरिट निकल के आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी 100 पोस्ट है, उसमें टोटल मेरिट जो निकल के आएगी पर्सनैलिटी टेस्ट पे नहीं रहेगी, प्लस आपका जो 600 मार्क्स में जो आपके नंबर आएंगे वो भी ऐड होंगे। तो 675 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट निकलती है, और आपका रिजल्ट आता है, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको टॉप मोस्ट पोस्ट मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम होता है एचसीएस, और कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और डिटेल में आपको बता दूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी वीडियोस आपको मिलेगी। इसके लिए आपको स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।